नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग बढ़िया होंगे ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही होगी। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल झक्कास चल रही होगी। पूर्ण रूप से मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और हालांकि काफ़ी दिन नहीं बचे आप लोगों के एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के मुझे जहाँ तक आइडिया आइडिया क्या मुझे लग रहा है कि 4-5 महीने जो हैं वो शेष रह गया आपके एग्ज़ाम के ही। ये कुछ गिने-चुने ही दिन हैं, इसमें आप लोगों को इस प्रकार से, इस कदर से अपने आप को बनाना है कि कोई भी जो है आप लोगों के नंबरों से नाखुश ना हो। आपको सबको खुश रखना होगा, तराजू का संतुलन बराबर करना होगा आप लोगों को भी। और आप लोगों को भी अपने माता-पिता को प्राउड फील कराना होगा, आप लोगों को भी अपने गाँव वालों को, उन सभी लोगों को वो नंबरों की वजह से ही, उन मार्क्स की वजह से ही आप सब लोगों को उन सभी के लिए एक प्रेरणा का बन रहते हैं प्रेरणा का स्रोत बनना होगा। और आपको अपने माता-पिता को प्राउड कराना होगा। तो चलिए जानते हैं, आज का टॉपिक हमारा है क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जो कि गुलाम का नियम पर का टॉपिक है आज हमारा। तो आज टॉपिक के पहले पहले हम ये जानेंगे कि आप लोगों ने इससे पहले क्या कभी ये सोचा होगा कि गुलाम का नियम हम क्यों पढ़ते हैं, और इसके जो गुलाम का नियम प्रतिपादित किया गया था वो किस ईयर में किया गया था, और क्या इस नियम को बनाने के पीछे की स्टोरी। तो मैं बिल्कुल देहाती भाषा में बताता हूँ, गाँव की भाषा में। कुछ स्टोरी इस प्रकार से भी होगी, वैसे जनरेट स्टोरी, इमेजिन स्टोरी है आप लोगों को हँसाने के लिए, और आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल एग्ज़ैक्टली गुलाम का नियम डालने के लिए उस स्टोरी का उपयोग करेंगे। तो बात है 1785 ईस्वी की। गुलाम साहब ने प्रयोगों के आधार पर गुलाम का नियम प्रतिपादित किया। इसके पीछे का रहस्य मैं इमेजिन स्टोरी के तौर पर बता रहा हूँ, प्लीज़ हँसिएगा मत। जैसे गुलाम साहब रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने शादी का एक जोड़ा देखा। शादी के जोड़े में एक लड़का और लड़की की शादी होती है, ना कि लड़का और लड़का की शादी। तो उन्होंने जब जोड़ा देखा गुलाम साहब ने, तो उन्होंने वहीं से प्रयोग अपना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ऐसा होता है कि हमेशा लड़का-लड़की की ही शादी होता है, ना कि लड़का-लड़का का। तो फिर गुलाम साहब ने 1785 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया, और तब से ये नियम आज तक बच्चों के दिमाग में भी खटक रहा है, और हालाँकि बहुतों को भी याद हो गया होगा। तो चलिए अपन जानते हैं कि ये गुलाम का नियम पूरा पूरा समझाते हैं बाकायदा डेफिनेशन के तौर पर, और ये भी बताएँगे बिल्कुल बाकायदा तौर पर अच्छे से। तो आइए पहले हम यहाँ पर Q1 Q2 दो स्थिर आवेश लेंगे। ये हमारे पास रेस्ट आवेश है। कैसे हैं? रेस्ट चार्ज हैं, जिनके बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है, वो r है। ठीक है, दो Q1 Q2 आवेश हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है r है। ये दोनों किस प्रकृति के आवेश हैं? ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। एक Q1 है, एक Q2 है। तो इनके बीच एक बल कार्य कर रहा है, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, और जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके बीच एक रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। हालांकि जब समान प्रकृति के आवेशों को आसपास लाया जाता है आप, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का कार्य करते हैं। जैसे क्या कभी आप लोगों ने सुना है लड़का लड़का का ब्याह? नहीं ना, हमेशा लड़की लड़की का ब्याह, लड़का लड़की का ब्याह होता है, ना कि लड़का लड़का का। तो सेम ये लॉजिक आप लोग लगाएं कि कभी भी लड़का और लड़का का ब्याह नहीं हो सकता,
क्योंकि ये दोनों जो हैं सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं। हमेशा लड़का और लड़की का ही ब्याह होता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसे रिपल्स करेगा। समझ गए ना, बिल्कुल बेसिक भाषा है। ये दोनों रिपल्स करेंगे, तो ये दोनों हम इनको मानते हैं क्यू, और इसको भी क्यू, इसको क्यू, इसको क्यू, ये Q1 ये Q2 हो गया। तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्स का काम करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट का काम करेंगे। ये दोनों पास आएंगे, पास आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो इनकी बीच की दूरी r है, फिर कुछ देर बाद इनके बीच की दूरी कुछ भी नहीं बचेगी, ये बट इन लोगों के बीच की दूरी, ये इधर भागता जाएगा और ये इधर भाग जाएगा कि हटो, तुम अपना रास्ता चुनो और हम अपन रास्ते से जाते हैं। तो ये सेम लड़का लड़का वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये दोनों रिपल्सन करेंगे और ये दोनों अट्रैक्शन करेंगे। तो जब ये Q1 Q2 दो आवेश है, तो इनके बीच एक बल कार्य करता है, वैद्युत बल। तो अब हम उसी वैद्युत बल को यहाँ को प्रतिपादित करेंगे। तो आइए, ठीक है, जानते हैं यहाँ पर जब हमें निकालना है कि वैद्युत बल, तो ये विपरीत प्रकृति के दोनों आवेश हैं। Q1 Q2 बीच की दूरी कितनी है, जो बीच का डिस्टेंस है वो r है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनल जो है, प्रोपोर्शनल के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रोपोर्शनल घटाएंगे तो F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाया, प्रोपोर्शनल गायब हुआ, प्रोपोर्शनल के स्थान पर क्या आ गया, 1/4 पाई, कौन सी, लेटने वाली नहीं, पढ़ने वाली 4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही हमारा कूलॉम का नियम है, ये हमारा कूलॉम का नियम है। अब कूलॉम का नियम आप लोग समझ रहे होंगे, आपको वो भी कॉन्सेप्ट बता देते हो कि अब वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी क्या कूलॉम का, क्या निर्वात में भी क्या कूलॉम का नियम लगता है, हाँ लगता है। आइए दिखाते हैं आपको, देखिए बीच की डिस्टेंस जो है वो r है। अब समझो ये दोनों चार्ज जो हैं वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, निर्वात में हैं। तो दोनों चार्ज निर्वात में हैं, तो निर्वात के लिए भी यहाँ पर सूत्र होता है हमारा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब निर्वात के लिए K का इस्तेमाल करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा निर्वात के लिए हो गया। इसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम, ठीक है, ये वैक्यूम के लिए होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर एक न्यूमेरिकल भी करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, इसको हटा लेते हैं फिर करते हैं। नोट कर लीजिए, सॉरी अभी फिर से लिख देता हूँ। ये रहा निर्वात के लिए, नोट कर लीजिए।
सोच कर लीजिए आप लोग। हो गया? ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल बताते हैं इस पर। बेस बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। अब हमारे पास सूत्र था कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही तो सूत्र था हमारे पास। बोलिए। हाँ, आराम से समझिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम समझाने के लिए। आप एक बार नहीं दो बार पूछिए, कमेंट में बताइए। तो ये हमारे पास था कूलॉम का नियम। ये बैरतूत बल का फॉर्मूला है। कौन सा? बैरतूत बल, जो कि डिवीजन कराती कोई डिवीजन, जो कि विपरीत प्रकार के आवेशों के ये इस्तेमाल होता है। और इनके बीच कौन सा बल लगेगा, वो याद है ना, लड़का लड़की वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करेंगे। तो हम यहाँ पर सभी की वैल्यू लेंगे और फिर आपको एक सवाल बताएंगे। देखिए यहीं पर लेते हैं, यहाँ पर Q1 की हम कुछ वैल्यू लेते हैं, Q1 और Q2 और R की भी। Q1 की अपन वैल्यू देते हैं, देखिए यहाँ पर 1.6 into 10 to power minus 19 गुना, दोनों की सेम चार्ज देते हैं। 1.6 minus 19 गुना R की वैल्यू दे देते हैं अपन 5.3 into 10 to power minus 13। ठीक है, ये वैल्यूज हैं, ये क्या है, ये मान है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। अब आप लोग समझ रहे हो भैया 1/4 कौन सी? पढ़ने वाली, पढ़ने वाली नहीं, लेटने वाली नहीं, पढ़ने वाली 4 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल कितना होता है 9 into 10 to power 9। ठीक है, ये यहाँ पर इसका चार्ज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और वो यहाँ पर करेंगे, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो आइए देखते हैं, F इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है 9 into 10 to power 9 into में Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 to power 19 कूलम into 1.6 into Q2 की वैल्यू कितनी है 10 to power minus 19 कूलम अपॉन में। अब यहाँ पर क्या है R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 5.3 into 10 to power minus 13। देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं, देखिए बताइए हमें। अभी
देखिए समझ आ रहा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आ रहा अच्छे से समझ में? यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। देखिए इन दोनों को सॉल्व करो, इनकी की मल्टीप्लाई करो, 16 16 या कितना होता है? 1.6 1.6 6 4 36 को 6 यहाँ से लगा 3 से कम 6 6 3 9 इंटू 16 करने 16 6 9 से 15 5 तो 1 2 2.53 19 19 दोनों माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 19 9 9 18 1 1 2 1 3 38। अब इधर आओ, इसकी करो 5.3 इंटू 5.3, ये बिल्कुल बेसिक हम बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। 3 3 जा 9 5 3 जा 15 इंटू 5 3 जा 15 5 5 जा 25 और एक 26 9 5 5 10 6 6 1 7 and add 2 कितना है 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 28.09 into 32 या 26 10 to power minus 26। अब देखिए f is equal to 9 into 10 to power 9 into, अब पहले जो पावर से उनको सॉल्व करते हैं। देखिए 2.56 into 10 to power minus 38। अब यहाँ पर ये पावर माइनस में है तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तब ये प्लस की बन जाएगी ना, माइनस 38 माइनस की 26 से ये ऊपर जाएगा तो प्लस की 26 हो जाएगी अपॉन में 28.09। देखिए f is equal to 9 into 10 to power 9 into 2.56 into, देखिए 38 बड़ा है माइनस का और 26 छोटा है तो घटा लीजिए, 38 में से 26 का कितना बचा आप लोग बताइए, माइनस का 8 बचा ना, तो 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन में कितना आ गया 28.09 आ गया। अब देखिए अब तो यहाँ बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया ना, साफ हुआ। देखिए ये 9 है और ये 8 है, बच्चा अपन कौन सा, कुछ भी नहीं, f is equal to 9 into 2.56 into 10 अपॉन में 28.09। अब आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इस डेसिमल से ये गया तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, काटते हैं इससे कट जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप लोग इसे काट दीजिए एंड देन फाइनली आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारा न्यूटन में आएगा, इसमें न्यूटन में, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने वैद्युत बल निकाला है। ये क्या है, कूलॉम का वैद्युत बल, बस समझ गया आप लोग, बहुत सरल है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल मेहनत करनी नहीं होगी, आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि देखो जो वही कॉन्सेप्ट हमारा है, लड़का लड़का और लड़की लड़का वाला बात, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, तो आप लोग सॉल्व करके इसका
जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।